सुनो सब। अब कौन सा नया तमाशा है बीमा? हमने बिशंबर बाबू साहब से कहा है कि वो अपना ब्याह यहाँ मोहल्ले में करे पूरी रीति रिवाज के साथ। तो का हम सब इनके ब्याह की तैयारी करें? ए भीमा, परिणाम सोचा ही का? इस समाज में जो ताकतवर लोग हैं उन्हें मालूम होगा ना, तो हम लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भूल गए का? वो लोग हमें लिखित में दिए हैं कि बिना मतलब के ना ही मारेंगे। और देखिए, इसी तरह के मौके तो होते हैं जब आपसी संबंध, सामाजिक संबंध और बेहतर हो सके। जब हम आपस में एक दूसरे के शादी ब्याह में शामिल होंगे, तभी तो बिरादरी का ये भेदभाव मिटेगा, बिरादरी में समानता आएगी। बाबू साहब, गलती माफ हो। आप लोग बड़ी बिरादरी के बड़े लोग हैं और हम लोग छोटी बिरादरी के छोटे लोग। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं आप। यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा, सब एक समान है, सब बराबर हैं। आप लोग तो हमें बस ये बताइए कि हम यहाँ शादी कर सकते हैं या नहीं। हाँ, करिए करिए ब्याह, हम सब तैयारी करेंगे। क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हैं। खुशियों की जमीन अगर अपनी हो तो संतोष अधिक होता है, और ये लोग खुश रहें अगर एक की शुरुआत हमारी जमीन से हो तो कितना अच्छा है। हम तो कह रहे हैं कि जेकर तैयारी करनी है वो कीजिए, और जेकर तैयारी ना ही करनी है वो मत कीजिए। जो ई ब्याह के पक्ष में है वो हमारी तरफ आ जाइए। घोर अंधकार के ही गर्भ से फूटती प्रकाश की किरण, ज्ञान स्वाभिमान के ही अंश से हो नए समाज का सृजन। नया रूप ले, नया अवतार ले, हो प्रचंड अपने को अधिकार ले, तोड़ भेदभाव की ये सीमा।
इतनी सजावट, हमने तो सोचा भी नहीं था ये तो सपने जैसा लग रहा है। मेहमान के लिए हम तो जान भी दे देते हैं। ये तो मालकिन मीरा जी की नई जिंदगी की शुरुआत है। जो रंग इनकी जिंदगी में कम थे, उनको भरने की एक छोटी सी कोशिश थी। बहुत गलत कर रही हो भीमा। याद रखो सब, इसकी कीमत तो चुकानी होगी और इसकी कीमत हम सबको चुकानी होगी। अरे भैया आज तो चुप रहिए कम से कम। और ननकू चाचा, यहाँ लोगों को डराइए मत। पंडित जी, आप शादी करें। यही सामाजिक न्याय है भीमा। किसी एक के ब्याह में सारे बिरादरी के लोग एक साथ मिलकर फूल फेंके, यही असल में सामाजिक न्याय है।
और इसी बात की तो लड़ाई है भीमा कि हम किसी को बुलाएं तो वो हमारे यहाँ आए, कोई हमें भी बुलाए। यही सामाजिक समानता है। और यकीन करो भीमा, जिस दिन ये हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। कैलासा बुआ जी, कैलासा बुआ जी, क्या हुआ है? काहे गला फाड़ रहे हो? आपका बेटा विशंबर और मीरा बहू वहाँ भीमा के मोहल्ले में ब्याह कर रहे हैं। शादी संपन्न हुई। अब आएगा ये ब्याह का असली मजा। अब इनकी सारी खुशी ना ये बाबू साहब लोग निकालेंगे। और ये भीमा जो वाहवाही लूट रही है ना, अब इका देख के मजा आएगा। अरे ये देखो, दिसंबर जी यहाँ छोटी बिरादरी में आके ब्याह कर रहे हैं। अरे विशंबर जी, ये छोटी बिरादरी में आके काहे बया कर रहे हैं? हमसे कह देते तो हम अपने दरवाजे पे करवा देते। अरे विशंबर जी, काहे बिरादरी की नाक कटवा रहे हैं? अचानक बना के रख दिया है घर की इज्जत का। वो सब हंस रहे होंगे, वो विशंबर और मीरा पे नहीं हंस रहे होंगे, हम पे हंस रहे होंगे, हम पर, आप पर, हम सब पर, एक खानदान पर हंस रहे होंगे। गृह प्रवेश की तैयारी करो। गृह प्रवेश? हाँ, गृह प्रवेश। सुनाई नहीं दिया है या जानती नहीं हो कि क्या कहलाया जाता है और कैसे किया जाता है? मगर अम्मा, भाभी की मदद करो। नई भाभी आ रही है, शानदार गृह प्रवेश होगा।
हंस लीजिए, फिर कुछ कहना है आपसे। खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं है और ना ही अच्छे ढंग के कपड़े पहनने को। देखो इनके शादी का इंतजाम। देखो तो सही, गरीबी इतनी कि एक आलू में पूरा परिवार खाना खाता है और दिखावा इतना कि हम ऊंची बिरादरी के बराबर का। मेहमान का स्वागत करना हमारी संस्कृति है और मालकिन मीरा जी की नई जिंदगी की शुरुआत उगते सूरज की तरह है। जितना अंधेरा उनकी पिछली जिंदगी में था, उतनी ही रोशनी हम उनकी नई जिंदगी में भरना चाहते हैं। आप लोग इन पर हंस रहे हैं ना? हंस लीजिए। एक बात बताइए, आप ही धीरेन्द्र जी हैं ना? आप कैसे हंस सकते हैं? आप भूल गए होंगे, मगर आपका ही कोनो केस फंस गया था ना, तो बचाया किसने था? विशंबर बाबू साहब आपके लिए अदालत तक आपके साथ थे और आपको इंसाफ दिलाने में आपकी मदद की थी। और शर्मिला जी, आप भी ब्याह देखकर हंस रही हैं। आप शायद भूल गई हैं, आपकी ही बेटी के ब्याह में 4 पीतल का बर्तन ना ही दे पा रही थी, तो आप लोगों के घर से बारात लौट रही थी। आप लोगों की इज्जत दांव पर लगी थी, तो आपकी वो इज्जत बचाई विशंबर बाबू साहब ने। इन्होंने लाकर वो बर्तन दिए और तब जाकर वो ब्याह हुआ। और आप सबके लिए भी विशंबर बाबू साहेब ने इतना कुछ किया, मगर फिर भी इनके ब्याह में मजाक बनाने आ गए, हंसने आ गए। ए भीमा, चुप कर। पहले थोड़ी हो गए। भीमा जो कह रही है, ये समझ नहीं आ रहा है कि इस पर सोच काहे नहीं रहे। सोचिए तो सही। विशंबर बाबू साहब आप सबके लिए हमेशा खड़े रहे, आज उन्हीं का मजाक बना रहे हैं आप सब। यही लिए सोचिए कि आप सब सामाजिक तौर पर इतने गिर गए हैं कि किसी के ब्याह में ऐसे हंसने आ गए। हंसिए या मत हंसिए, जो करना है कीजिए। ये ब्याह हो गया, बस ये ब्याह को विशंबर बाबू साहब को और हम सबको कौन रूप में याद रखेंगे, ये सोचिए। आपके मजाक बनाने वाले हंसी के रूप में, या कम से कम आप सब शांत रहें ई रूप में।